आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दैट पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द फीलिंग, व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट यू, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अब भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी बंद है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बुकिंग हो चुकी है। इतनी रीडिंग मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरी एनर्जी नहीं है इतनी, तो मैंने कुछ दिनों के लिए बंद रखी है। जब ओपन होगी मैं नंबर डाल दूंगी स्क्रीन पर, या फर्स्ट कमेंट पेल्स अगर आपको, हाँ, लेकिन आपको अगर एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, रिचुअल करानी है, स्पेल जार, स्पेल ऑनएल के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसकी बुकिंग शुरू होती है ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग पर्सन योर माइंड। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो? चलिए, what are you feeling and thinking about the person? Sorry, that person and her mind feeling and thinking about you. Okay, चलो, F-tide person. On your mind feeling and thinking about you. जो इंसान आपके दिमाग में है, इस वक्त क्या सोच रहा है? चलिए, हम कुछ अलग करते। आज पर्सन इन योर हार्ट, जो आपके दिल में है, उस पर्सन की रीडिंग करते हैं। पर्सन इन योर हार्ट, pun feeling and thinking person in your heart, what it is person feeling and thinking about you। जो इंसान आपके दिल में है वह आपके बारे में क्या सोच रहा? संगीत है कि ऑन रिंग डेट। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है। ठीक है, कॉफी कॉफी कप कैमरा, स्नैक गर्ल विद स्नैक शॉक हीलिंग हार्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक में कॉफिन है। ठीक है, चलो इन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कार्ड डिवाइन प्लीज। बताए रिंग की एनर्जी क्यों है? वह ईज की ऑनरिंग ईयर क्यों है कि ऑन रिंग? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बॉटम ऑन ऑफ एड डेक में डिस होने हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखो, जो मैं रोज़ रीडिंग डालती हूँ ना, वो करंट एनर्जी बेस्ड होती है या उतनी टाइम पीरियड के लिए होती है, वो परमानेंट एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, ये और वो एनर्जी पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग होती है। गाइज, आपको अगर ऐसा लग रहा है कोई रीडिंग सुन के कि हमेशा ही ऐसा ही रहने वाला है, तो नहीं, मैं रोज़ रीडिंग ये ले करती हूँ ना, ताकि मैं आपको एनर्जी अपडेट दे सकूं कि क्या चेंजेस आए हैं एनर्जी में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी को अगर देखा जाए तो बहुत सेल्फिश एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली, उनका करियर, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, या उनका मैरिड लाइफ अगर वो मैरिड है। तो इन केस होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, हम उसको डिनायर सकते। मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ कि अगर वो मैरिड भी है तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, हस्बैंड जो भी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है जैसे ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ। ठीक है, बहुत सेल्फिश माइंडसेट है इस पर्सन का, खुद के बारे में सबसे पहले सोच रहे हैं। तो सोचना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो तो उनको कैसा फील हो रहा है, वो हर्ट हो रहे हैं क्या हमारे कुछ बोलने से, कुछ करने से, वो भी हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन इज नॉट बीइंग ट्रू टू यू। सबसे पहले तो हो सकता है या आपसे कुछ उन्होंने छुपाया हो, या डिस होने करी हो, चीटिंग करी हो, वन नाइट स्टैंड करा हो किसी के साथ, या ऑन ऑप्शन रखे हो। सो कुछ ऐसा ये पर्सन डेफिनेटली कर चुके हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने किया, एंड वाज टोटली रंग। और जब आप उनको पूछते हो या कन्फ्रे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा बोल देते कि मुझे मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, मेरा ये है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ टोटली रंग। उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन वो बजाय कि अपनी गलतियों को सुधारे, वो उल्टा कहीं अपने को डिफेंड करने लग जाते और रीज़न देने लग जाते। यह था इसलिए मैंने यह किया, ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया। टोटली अनबल। ठीक है, डेट की एनर्जी क्यों है? डेट एनर्जी, डेट, संगीत, एनजीओ के दो का आ कन्फ्यूजन, गगो एंड कमिटमेंट। देखिए, क्या है ना कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। द लव यू अ लॉट। ये जो कोई भी इंसान है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको भी चाहिए एक कमिटेड रिलेशनशिप अपनी लाइफ में। इनको भी चाहिए कि यह आपसे ज़्यादा मिले, बात करे, आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताए, आपको और जानने समझने की कोशिश करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए गलत रास्ते पर ज़्यादा जाते हैं, गलत चीज़ें ज़्यादा करते हैं।
जैसे ऑनलाइन डेट करना या ऑनलाइन किसी से रिश्ते बनाना या ऑफलाइन भी किसी के साथ डेट पे जाना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने दिया है। इस पर्सन ने पास्ट में ये अभी की एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे ये पास्ट एनर्जी लग रही है जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत गलतियाँ करी है और आप कितने ज़्यादा बड़े दिल वाले हो जो आपने इस पर्सन को हमेशा माफ़ किया, समझा, पेशेंस रखा। ठीक है। और इस पर्सन ने इसी बात का फ़ायदा उठाया है, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया है इस इंसान ने। ठीक है। आपके होते हुए इस पर्सन ने ऑप्शंस रखे, आपके होते हुए किसी और के साथ डेट पे गए या वन नाइट स्टैंड किया या ऐसी चीज़ें करी हैं इन्होंने, ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग करी होगी। ठीक है। क्योंकि उसके पीछे भी उनके पास एक रीज़न है, वो हर चीज़ को अपने जस्टिफाई करते हैं कि तब मेरा मन कंफ्यूज था, मैं श्योर नहीं था तुम्हें लेकर बट मैं आपको बता दूं ये पर्सन तब भी आपसे प्यार करते थे और अब भी आपसे प्यार करते। लेकिन ये कैसा प्यार है जहां पर आप किसी को लेकर श्योर ही नहीं हो। ठीक है। सो में भी, या अगर आप इनको पूछोगे ना कि तुमने पास में मुझे क्यों चीट किया या हर्ट किया या क्यों छोड़कर गए या किसी और को क्यों चूज़ किया, प्रायोरिटी किसी और को क्यों दी, उनके पास रीज़न होगा। मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा करियर है, मेरा ये है, मेरा वो है, या मैं नहीं समझ रहा था कि तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह कहाँ है, या मेरे में बहुत ईगो था। ठीक है। मतलब हर चीज़ को डिफेंड करना है, हर गलत चीज़ को डिफेंड करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है। कॉफ़ी डे, कॉफ़ी कप क्यों है यहाँ पे, वही ई कॉफ़ी कप या कॉफ़ी कप की एनर्जी। कॉफ़ी कप और कॉफ़ी कप को चेजर और अनसेटिस्फाइड क्लेरिफाई कर मैं आपको बता रही, यह पर्सन एफर्ट आपके ऊपर डालने चाहिए, लेकिन यह एफर्ट कहीं और डालते हैं जहाँ से उन्हें कुछ मिलने भी नहीं वाला। ठीक है। यह आपको चेज़ करना चाहिए तो किसी और को चेज़ करते रहते हैं, पता नहीं मत हमेशा ही आपसे अनफाइड ही रहे हैं पास्ट में। इट्स लाइक कभी खुश नहीं होते हैं आपके एफर्ट से, आपके प्यार से, आप जो इनके लिए करते हो, आप जो पेशेंस रखते हो, जो इनको माफ़ करते हो, कभी आपको अप्रिशिएट किया ही नहीं है। इस पर्सन हमेशा डिससेटिस्फाइड रहे हैं कि कभी भी आप अगर इनको इनकी गलतियां गिनवाला कोई ना कोई दुहाई देंगे कि ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरी तो गलती नहीं थी, तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था। सो इट्स लाइक बजाय कि ये आपके रिश्ते को ठीक करे या आपके रिश्ते पे काम करे, दे ऑलवेज गिव यू रीज़न, रिश्ते पे काम ना करने के रीज़न ये पर्सन देते आए हैं, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन चेज़ नहीं करना चाहते आपको। ठीक है। खुश भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं डालना चाहते, चेज़ भी नहीं करना चाहते, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने आप तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है। इस पर समझ होगा, अगर इनको आपके साथ, अगर ये आपसे बहुत प्यार करते हो, को रिश्ता ठीक करना आपके साथ, तो कंप्लेन करके कुछ नहीं होगा, ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। ठीक है। इनको काम करना पड़ेगा, आपसे ज़्यादा मिलना पड़ेगा, ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, एफर्ट डालनी पड़ेगी आपके, और क्लोज आना पड़ेगा। ठीक है। यह हमेशा कंप्लेन करते रह जाते, कैमरा का एनर्जी, कमरा वाई कैमरा, यह रियूनियन एंड सबोटाज मिस तो यह आकी बहुत कर रहे हैं, आप दोनों की बहुत मेमोरीज है इस पर्सन के अंदर, ये मिस तो आपको बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलहाल इस पर्सन को आपसे बस जुड़ना है, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, रियूनाइट करना है। ठीक है। इनको भी पता है और आपको भी पता है कि चाहे कितनी दूर रह लो, वापस तो आना है एक दूसरे की लाइफ में, यू आर गोइंग टू कम बैक टूगेदर टू ईच अदर। ठीक है। इसी बात को तो उठाते इसीलिए तो इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम दोनों एक होने ही वाले हैं, थिंग्स आर गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल। ठीक है। सो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनको आना है आपके पास, क्योंकि आपको बुला नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये अपनी गलतियों से डेफिनेटली सीखे बहुत कुछ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में उससे बहुत कुछ सीखे, उनका नज़रिया भी काफ़ी चेंज हुआ है चीज़ों को लेकर, उनको यह भी समझ आ गया कि मैं ही हूँ जो रिश्ते को ख़राब कर रहा हूँ, मुझे ये रिश्ता ब्लेसिंग की तरह मिला है, इतना प्यारा इंसान मिला है और मैं ही चीज़ों को ख़राब कर रहा हूँ। ओके चलो, ये अंडरस्टैंडिंग तो आई गर्ल विद स्नेक क्यों है, सॉरी गाइस खांसी आ रही है, ओवर एंड डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे। देखिए क्या है ना कि इस पर्सन ने, अगर ये किसी और रिश्ते में गए थे, इन्होंने सोचा कि वहाँ पर उन्हें बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अपनापन मिलेगा, ग्रास वुड बी ग्रीनर न अदर साइड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस भी पर्सन के पास यह गए ना, आपके बाद अब एक सांप निकला जिसने इन पर्सन को डेफिनेटली डसा है। ओके। और अब इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि आपको छोड़ के किसी और के पास गए, आपका दिल तो तोड़ा किसी और के लिए, और उस इंसान ने भी उनका दिल तोड़ दिया, जैसे होता है कर्मा उन्हें मिल गया। ठीक है।
जहाँ वो गए थे कि ये सोच करके उन्हें बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अपनापन मिलेगा, वहीं पर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा है वहाँ पे, और वो पर्सन भी उन्हें समझ नहीं पाया, वो पर्सन उनसे प्यार भी नहीं कर पाया। आप तो उनको समझते भी थे, आप उनसे प्यार भी करते थे, आप उनकी केयर भी करते थे, आप उनकी वैल्यू भी करते थे, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड है, ठीक है? शॉक की एनर्जी क्यों है? वह शॉक यार नेग्लेक्टेड एंड अनअप्रिशिएटेड लिया, इतना ज़्यादा इग्नोर किया, इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आप जो दिल मतलब एकदम दिलो जान से आप इनको समझाते थे, कहते थे, इन्होंने कभी कुछ नहीं समझा, ठीक? और अब जब आप बदल गए, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ये पर्सन अब समझ रहे कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो तुम डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हें कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाया, ठीक है? हीलिंग हार्ट की एनर्जी, हीलिंग हार्ट ईयर, ओके। हीलिंग हार्ट को क्लैरिफाई कर सीक्रेट अडे ड्रीमिंग बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, क्या है ना कि यह पर्सन हर उस चीज़ से उभर रहे जो नेगेटिव है, जो अनवांटेड है। जैसे अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उनकी लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई अब्यूजिव कने हो सकता है, वो जिसके पास गए वो एक अब्यूजिव पर्सन था। इनको अब्यूडोस जिन पर भी उन्होंने भरोसा रखा, उन्होंने उनका दिल भी तोड़ा, उनको अब्यूज़ भी किया, उनको हो सकता है कि इन्होंने उस पर्सन को सारी बातें बता दी, अपनी लाइफ की, अपनी गहरी सीक्रेट्स बता दी, और उस पर्सन ने कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा उठाया होता है। हम कभी कभी होता है, हम अपने दोस्तों को भी अगर कोई चीज़ अपनी सीक्रेट्स बताते हैं ना, वो भी हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसा ही कुछ हो सकता है आपके साथ, आपके पर्सन के साथ हुआ है कि उन्होंने किसी को अपना मान के बहुत सारी अपनी जैसे तो विश्वास रख दिया, बंद आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया, और उस पर्सन ने उनको कहीं ना कहीं चीट कर दिया। ओके, ये आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका पर्सन, जो भी आपके दिल दिमाग में वो आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, उनके आपको लेकर स्पेसिफिकली क्या फीलिंग है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर मिस्ड अपॉर्चुनिटी होल्डिंग बैक अनसेटिस्फाइड। मैंने बोला ना, आपको ये कभी आपसे सेटिस्फाई हुए ही नहीं, हमेशा आपसे इस कंप्लेन रही है। इस पर्सन को रनर थर्ड पार्टी गाइज, आज जो भी रीडिंग देख रहा है आपके केस में डेफिनेटली पास्ट में थर्ड पार्टी रही है। सीक्रेट्स बहुत सेम एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा कार्ड सेम सेम निकल के आ रहे हैं। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्यों है, वही मिड अपॉर्चुनिटी ईयर क्यों है? मिस्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वही ई मिड अपॉर्चुनिटी या हियर विड्रॉन स्पाई। देखिए, अब सिर्फ आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि बोल कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि जब आपने मौका दिया था बोलने का, कुछ करने का, तब तो उनको सिंगल रहना था, उनको स्पेस चाहिए थी, उनको कोई और रिश्ता चाहिए था, उनको आपको इग्नोर करना था, ठीक है? तो अब बहुत ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा है कि क्यों, जब मुझे सामने वाले इंसान ने अपनी लाइफ में जगह दी थी, तब मैंने क्यों वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, ठीक है? वाई अब वो अकेले पड़ गए हैं, लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको सिर्फ देख पा रहे हैं, सिर्फ नोटिस कर पा रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपसे फेस टू फेस आके आपको फेस नहीं कर पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे। होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों है? होल्डिंग बैक को रेजिस्टेंस क्लैरिफाई कर रहा है, विथ रिजेक्शन डर रहे हैं आपको फेस करने से, क्योंकि जब आपने मौका दिया था बात करने का, एक्सप्रेस करने का, प्यार जताने का, अपनापन दिखाने का, तब वो नहीं कर पाए, ठीक है? सो ये बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट है इस पर्सन के अंदर के, तब उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया जब मौका दिया गया था उनको, ठीक है? अब उनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, होता है, यही होता है। कर्मा, उन्होंने आपको एक टाइम पर रिजेक्ट किया, वो खुद रिजेक्ट होने का डर लेकर बैठे, ठीक है? इसीलिए दबा रहे, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। अनसेटिस्फाइड क्यों है? ओके, ये अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों है? वाई अनसेटिस्फाइड क्यों है? अनसेटिस्फाइड ये पे ऑब्सेशन और रिजेक्शन अगेन सी क्या है ना कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको हमेशा कंप्लेन करी है कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, या ये रिश्ता वैसा नहीं जा रहा है जैसा मुझे चाहिए था। यू आर नॉट समवन आई वॉन्ट, आई वॉन्टेड, तुम वैसे नहीं हो जैसे मुझे चाहिए थे, ठीक है? हमेशा कंप्लेन किया और आपको रिजेक्ट करते रहे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको भी ये फील होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसको सिर्फ अट्रैक्शन है, इन्फेचुएशन है मुझसे, इसीलिए ये मेरे साथ रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। सो इट्स लाइक आपके मन में डाउट क्रिएट करने वाले भी यह पर्सन ही थे पास्ट में, इन्होंने ही आपको रिजेक्ट किया, आपको अनवांटेड फील कराया, ठीक है?
सच्चाई टोटली रंग। जहां तक मैं देख रही हूं, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ बहुत गलत किया है। वह रनर या रनर की एनर्जी क्यों है? ओके, रिटर्न है और लॉयल्टी है। तब आपसे दूर भाग रहे थे, अब आपसे दूर भागना नहीं चाहते हैं। सो एनर्जी चेंज हो गई है इस पर्सन की। तब आपसे दूर भागने में पूरा अपना एनर्जी लगा रहे थे और अब बोल रहे हैं कि मुझे दूर नहीं भागना है। ओके, मुझे मुझे वापस आना है, मुझे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है, मुझे तुम्हारे अंदर अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है, मुझे तुम्हारा दिल जीतना है। तो ऐसी हरकतें करी है इस पर्सन ने पास में, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल थी, जो कोई भी इंसान नहीं सहेगा। लेकिन आपने सहा क्योंकि आपके अंदर उतना प्यार है इस पर्सन के लिए। ठीक है, अभी आपसे दूर नहीं भागना चाहते, अभी आपके पास आना चाहते, सेकंड चांस चाहते। आपके साथ थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों है? इंटीमस मैं बोल रही हूँ, ये थर्ड पार्टी के पीछे इसलिए गए क्योंकि उनको सेक्स चाहिए था या उनको एक्ट एक्साइटमेंट चाहिए थी लाइफ में। ओके, अच्छा समय चाहिए था। होता इंसान इस पर्सन को बोर हो गए थे, मे भी आपसे पैशन नहीं था उतना, तो चले गए किसी और के पास और वहाँ पर गए। उनको लगा था वहाँ पर प्यार भी मिलेगा और ये चीज़ भी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो टाटा फिस हो गया इस पर्सन का। सो इट्स लाइक वही होता है कि जब आप जो हाथ में है अच्छी चीज़ उसको छोड़कर किसी और चीज़ के पीछे भागते, तो ऐसा ही होता है। एब एक ही एनर्जी क्या है? हार्मनी, पीस है, ये बर और स्ट्रेस है। देखिए, इस पर्सन को सब कुछ याद आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे। इनको लगता है जैसे मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। एक एसेंस फील हो रहा है, एक अधूरा महसूस हो रहा है इस पर्सन को। ओके, और जितना ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है इस पर्सन को, उतना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा टेंशन हो रही है, इस पर्सन को स्ट्रेस हो रही है। ठीक है, जब आप किसी को मिस करते हो कैसा महसूस होता है? आपको डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, बुरा लगता है, हार्ट ब्रोकन फील करते हो, वैसे ही फील कर रहे आपके पर्सन। सीक्रेट की एनर्जी का सीक्रेट या कॉन्फ्लेटेड रिजेक्शन। देखिए, पसंद ने बहुत सी चीज़ें आपसे डेफिनेटली छुपाई है, जैसे किसी और का होना, इनके लाइफ में किसी और को चूज करना आपके ऊपर, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई है, सारी चीज़ें आपको नहीं बताई है, चाहे वो उनकी लाइफ को लेकर हो या थर्ड पार्टी को लेकर हो या और कुछ और हो। क्यों? मतलब आपके दिमाग में ये सवाल होगा ना, क्यों क्यों ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे छोड़कर चला गया? क्यों मुझे अकेला कर दिया? सो बहुत से सवालों का जवाब आपको मिलेगा आने वाले समय में। ये पर्सन खुद बताएंगे अपनी मुंह जुबानी। ओके, और वो डर भी रहे हैं, उनको भी डर है कि अगर वो ये चीज़ बता देते आपको, तो क्या पता आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सोर्ट्स चलो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों पर नहीं करना है। वान प्लीज़ बताइए कि हमारे व्यूअर को क्या ध्यान रखना है या उनके लिए क्या डिवाइन की आपकी गाइडेंस क्या है। तो पहली गाइडेंस है कोलबेन ऑफ सोल्स। देखिए, आप दोनों का डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, तो आपको डरना नहीं है। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है, आपके रिश्ता डिवाइन के हाथ में है, सो कुछ गलत नहीं होगा। राइज, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको करेज रखना है, हिम्मत नहीं हरनी है। हर प्रॉब्लम से आप उभरोगे, ऊपर उठोगे, तो डरना नहीं, आपको अपना सर हमेशा ऊंचा रखना है। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है आपके मैनिफेस्टेशन पे आपको विश्वास रखना है। ओके, स्ट्रंग, आपको वो मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हो। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव योर सोल शाइन। तो अपनी सोल पे आपको काम करना है, ठीक है, सोल ग्रोथ पे फोकस करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्टली ये एम, मुझे था आप बहुत प्योर हो, आप बहुत इनोसेंट हो, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। यू आर लिविंग पोएट्री। तो आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान हो जो जीती जागती एक पोएट्री है। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत हबल हो। आपके देखो, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, इसलिए आपको खुद को बुरा नहीं बना लेना है। ठीक है, वो उनकी बुराई है, आपको अपनी अच्छाई ही दिखानी है। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। गाइज, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। आज मेरा मन कर रहा है और मेरा हेल्थ भी ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, तो कल के वीडियो में देखते हैं किसी ने क्वेश्चन डाला है या नहीं। अगर आपको भी आपके सवाल के जवाब चाहिए तो कुछ चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, आपको पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा और आपको कमेंट करना पड़ेगा। अपना सवाल डालने का फॉर्मेट है, आपको अपना नाम डालना, अपने पार्टनर का नाम डालना है और अपना सवाल डालना है।
ठीक है, और अगर आप ज़्यादा चाहते हो कि ज़्यादा चांसेस बढ़ जाए आपका आंसर मैं दे दूं, चैनल मेंबरशिप ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस है चैनल मेंबरशिप की, और आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। ठीक है, चलो, नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो लॉर्ड होने दीजिए। क्वेश्चन ओके। तो पहला सवाल मैं ले रही हूं ईशिका अग्रवाल का। ठीक है, ईशिका अग्रवाल का सवाल ले रही हूं। उनके पार्टनर का नाम तरुण है। रियूनियन कब होगा, कांटेक्ट कब कांटेक्ट करेंगे? चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपका कब तक होगा और कब कांटेक्ट करेंगे। वो डिवाइन प्लीजर मैसेज दे ईशिका, और तरुण पसे तरुणिका से कब कांटेक्ट करेंगे। देखिए, मैं एक किसी सवाल का जवाब दे सकती, या तो ये बताऊंगी रियूनियन कब होगा, या तो ये बता कब कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं रियूनियन की बात बता देती हूं आपको। सबसे पहले तो देखते क्या रियूनियन होगा आप दोनों का। जैसा रियूनियन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा रियूनियन होगा भी आप दोनों का या नहीं। हायरोफेंट है, मई मंथ में हो सकता है आपका रियूनियन। ठीक है, यस में मंथ तक आपका रियूनियन होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डाले हैं। आप मेरे चैनल पे सर्च करोगे यूट्यूब ज़ीरो टेक्निक्स या रिचुअल्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। या मई मंथ तक बहुत ही स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ मोनिका का। उनके पार्टनर का नाम है मुकुल, और वो जानना चाहते हैं कि वो क्यों डिस्टेंस बना ले, वो क्यों आते फिर डिस्टेंस बना लेते, मतलब ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं। आपके पार्टनर मुकुल, मोनिका के पार्टनर मुकुल ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं। देखिए, प्यार तो वो डेफिनेटली आपके साथ करते हैं। वो पता, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जानबूझ के करते हैं, या वो देयर। ऐसा कुछ नहीं कि प्यार नहीं करते, फीलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है ये पर्सन, आप उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाते हो और वो पूरी नहीं कर पाते तो वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ नीलम का। क्वेश्चन ले रही हम। नीलम ने पूछा, मेरे हस्बैंड निखिल, क्या हमारा डिवोर्स रुक जाएगा? चलिए देखते कि क्या नीलम और निखिल का डिवोर्स रुक जाएगा। यस, डेफिनेटली रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता है आप दोनों का डिवोर्स होगा। सो डोंट वरी, आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, गिव अप मत करो। होप खो देता है ना इंसान तो सब कुछ, सब खत्म हो जाता है वहीं पे। ठीक है,